आज फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान, तो वहीं दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच किसान करने वाले हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। आपको बता दें कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किसानों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंबाला जिले के 11 गांव में इंटरनेट बंद है ताकि कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर देखने को ना मिले। गांव में इंटरनेट बंद है। कल तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। एमएसपी समेत कई किसानों की मांगे हैं, जिसे लेकर किसान एक बार फिर से लामबंद होते हुए नजर आए हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कल तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। आज फिर से दिल्ली कूच किसान करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। 101 किसान जिसमें शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, उनकी तरफ से बात कही गई कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। बजे दिल्ली कूच किसान करने वाले 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा और साथ ही साथ अब 101 किसानों का जत्था जो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। किसानों की तरफ से हालांकि कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन हमें न रोके। कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो हमें जाने दें। कोई बल हमारी तरफ से प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से शंभू बॉर्डर पर सतर्क है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी अब पुलिस बल की तैनाती देखी गई है। सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी है किसानों की तरफ से? आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे कूच करेगा, तक क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन के दिन है, अगर हम बात करें तो आज 300 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, उसको लेकर आज 12 बजे 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हालांकि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर पूरी तरीके से सील पैक कर दिया गया है। कीले सड़कों पर गाड़ दी गई हैं, मोटी मोटी जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो लगा दी गई हैं किसानों को रोकने के लिए। हालांकि कल देर शाम हमने देखा कि किसान नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक जो 6 दिसंबर को जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उस वक्त पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसमें 16 किसान जो है वो अब तक घायल हो चुके हैं। उन किसानों से सभी किसान नेताओं ने मुलाकात की और सरवन सिंह पंडेर का एक कहना था कि हमारी मांगों पर अभी भी केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं किसानों की तरफ, ना ही उनकी मांगों की तरफ। यही वजह है कि उनके पास आखिरी जो रास्ता है वो दिल्ली जाने का बचता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी शीतकालीन संसद का सत्र भी चल रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली कूच की तरफ बात करें किसानों की, तो 12 बजे जो है वो 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली हरियाणा की जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अंबाला के आसपास के कई गांवों के अंदर जो इंटरनेट सेवा है उसको भी एक दिन के लिए ब्लॉक किया गया, यानी कि जो विजुअल वायरल होते हैं इंटरनेट के माध्यम से उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। यहां पर नमित अगर बात करें सरवन सिंह पंधेर की, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? अब ऐसे में अगर इसी तरीके से गतिरोध चलता रहा तो एक बार फिर से वो रोड्स पर जाम की कंडीशन हम देखेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा 1-2 साल पहले जो करनाल बाईपास पर जो एक लंबा तकरीबन 1.5 से 2 साल तक जो किसानों का आंदोलन चला था, वो जब आंदोलन खत्म हुआ था तो उसमें सरकार की तरफ से किसानों से वादा किया गया था कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी आपको देंगे। लेकिन उस बात को 1 से 1.5 साल बीत गया है, लेकिन अभी भी किसानों की वही मांग है कि जो हमसे वादा किया गया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी हम देंगे, वो कानूनी गारंटी एमएसपी पर सरकार हमें नहीं दे पाई है। इसी वजह से किसान अलग अलग किसान संगठन जो चाहे
हम उसमें एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें, हमने कुछ दिन पहले देखा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसान भी दिल्ली कूच कर रहे थे, वहां पर भी हंगामा हुआ। और अब जो पंजाब के और हरियाणा के किसान हैं उनके दिल्ली कूच की तैयारी है। निश्चित तौर पर जो दिल्ली सरकार है या फिर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई है। हालांकि अभी अगर हम शंभू बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर की बात करें तो काफी लंबा सफर किसानों को तय करना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर ही, पंजाब से जब शंभू बॉर्डर से हरियाणा के अंदर ही एंट्री करेंगे किसान, तो वहीं पर ही किसानों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई है। 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जो सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं, कंक्रीट की दीवारें लगा दी गई हैं। अब आज ये देखना होगा कि जब 12 बजे किसान दिल्ली कूच करेंगे तो क्या उससे पहले कोई केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता या फिर कृषि मंत्री की तरफ से कोई का बयान आता है कि शायद उससे किसान संतोष हो सके। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। नमित, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कूच पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर का बयान सामने। पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है, आज मीडिया को रोका जा रहा है। केंद्र सरकार के काम पर रोक लगाने की कोशिश नजर आती है। यह बयानबाजी अब किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर की तरफ से देखने को मिली है। दिल्ली कूच पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर का बयान सामने आ चुका। कहा, पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। बड़ा बयान है, पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किसान हितैषी होने का दावा किया जाता है लेकिन चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज मीडिया को रोका जा रहा है, केंद्र सरकार के काम पर रोक लगाने की कोशिश है। यह बात सरवंत सिंह पंधेर की तरफ से कही गई। हाँ देखिए, हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। आप केंद्र मिले हुए हैं, आप बोलते हैं हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ। पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं फिर बात करेंगे। हाँ कोई नहीं, ये मीडिया को रोककर जो मीडिया पूरे देश में तस्वीरें दिखा रहा केंद्र के जबर की, उसे पंजाब सरकार शटरिंग करना चाहती है, इसलिए वो रोक रहे हैं। नहीं देखिए, हरियाणा सरकार तो बोलेगी, केंद्र हरियाणा सरकार है। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो बोलेगी, वो उनको पूरा देश का मीडिया उनके जबर को दिखा रहा है। अब पंजाब सरकार जो बोलती थी किसानों के साथ है, उनका चेहरा नंगा हो गया है कि पंजाब सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए नमित त्यागी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, फिलहाल ये देखा जाए तो पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र की बाद में बात करेंगे, लेकिन पंजाब सरकार जो कर रही है किसानों के लिए वो भी ठीक नहीं है। अभी तक केंद्र के साथ एक तनातनी थी किसानों की, लेकिन अब पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, उसके पीछे वजह बड़ी है, क्योंकि अगर हम कल देखें बसंत, तो कल एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है, उससे 100 मीटर पहले ही मीडिया के लोगों को रोक दिया गया था। उसमें भी पंजाब पुलिस का हाथ था। लेकिन अब सरवंत सिंह पंधेर ने जिस तरीके के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मीडिया को रोक रही है पंजाब सरकार, पंजाब की पुलिस, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हमने कई तस्वीरें देखी हैं जहां पर पंजाब सरकार किसानों के लिए उनका समर्थन किया गया, किसानों को सहानुभूति दी गई। उनके साथ आकर पंजाब सरकार के कई मंत्री हमने देखे कि खड़े हुए शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े थे। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है, उसके पीछे सरवंत सिंह पंधेर ने बड़ा आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार का जो चेहरा है वो सामने आ गया है। क्योंकि हरियाणा की सरकार की बात तो हम जो पंधेर हैं वो कर ही रहे हैं। उनका यह कहना है कि हरियाणा में तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, वो तो केंद्र सरकार के कहने से ही चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उनसे उनको काफी उम्मीदें थी और अब तक पंजाब सरकार ने किसानों का साथ भी दिया था। लेकिन
सरवन सिंह पंडेर का अब जो बयान निकल कर आ रहा है कि मीडिया को रोका जा रहा है, ऐसे में पंजाब सरकार का भी चेहरा सामने आ गया है। अब ये देखना होगा कि ये जो किसानों का कूच है, दिल्ली कूच, इस पर पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है, फिर पंजाब सरकार का आखिर इस दिल्ली कूच पर क्या रुख है। बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें नमित तो यही है कि किसानों का दिल्ली कूच आज देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत इंतजार किसानों ने किया। उसके बाद एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए। एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दीजिए कि किसान जो मांग कर रहे हैं, किसानों की आखिर क्या मांगे हैं। शंभू बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं नमित? देखिए, दरअसल इसमें 2-3 मांगे हैं। पहला तो ये कि आखिर पिछले 10 सालों से सर्किल रेट नहीं पड़ा है। दूसरा ये कि आखिर जो किसानों की मौत हुई थी उनको अभी तक मुआवजा जो है वो नहीं मिल सका है। जितने भी जो किसानों की मौत हुई थी उनके पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण मांग, जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, कि सरकार ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात जो कही थी उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। और आप किसी भी किसान नेता से बात करेंगे जो कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक ही बात रहेगी कि आखिर जब हमसे वादा किया गया था, जब 1.5-2 साल पहले हमने अपना किसान आंदोलन खत्म किया था और जीटी करनाल हाईवे जो कि पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था, उसको खोला गया था, तो यही मांग की गई थी कि हमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन उसको 1.5-2 साल बीत गया है और अभी भी एमएसपी पर कानूनी गारंटी सरकार ने हमें नहीं दी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।